दोस्तों, आईपीएल 2025 का सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर मुकाबला रोमांच के थर्मामीटर को उबाल पर ला रहा है। और इसी थर्मल ब्लास्ट की अगली किस्त है आज का 24वां महामुकाबला, जहां एक और कप्तानी की कुर्सी संभाले हैं रजत रॉयल राजा पाटीदार और दूसरी तरफ अपनी टीम की ढाल बने अक्षर आक्रामक पटेल। दोनों टीमें अपने पिछले मैचों में जीत का झंडा फहरा कर आ रही हैं। यानी इस मैच में दोनों घोड़े नहीं, सीधे सीधे घोड़ा प्लस रॉकेट मोड में आने वाले हैं। बेंगलुरु ने सीजन की ओपनिंग कोलकाता को कोल्ड ड्रिंक बनाकर की थी, फिर चेन्नई के सिंहों को उनकी मांद में घुसकर ऐसा धोया कि बल्ले से धो धो की गूंज सुनाई दी। लेकिन तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने बेंगलुरु को ऐसा झटका दिया कि टीम को लगा कहीं मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आ रहा। पर फिर चौथे मैच में वानखेड़े के गढ़ में घुसकर मुंबई को ऐसा धोया कि समंदर भी चिल्ला उठा, भाई मेरी लहरें वापस भेज दो। यानी अब तक 3 धमाकेदार जीत के साथ आरसीबी ने साफ कर दिया है कि ट्रॉफी इस बार सजधज के बैंगलोर की बस में चढ़ने वाली है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स ने भी सीजन की शुरुआत एकदम सलामी बल्लेबाज स्टाइल में की। पहले लखनऊ को लोहे के चने चबवाए, फिर हैदराबाद को कर दिया हैदराबाद एक्सप्रेस से आउट और चेन्नई को तो ऐसे हराया जैसे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में लेट पहुंचने वाले स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। जीत की हैट्रिक लगाकर दिल्ली ने सीधा टीमों के ग्रुप चैट में लिखा, बॉस हम आए हैं खेलने नहीं ट्रॉफी उठाने। अब जब मैदान सजा है तो आज के इस मुकाबले को जीतकर दोनों ही टीमें खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए अपनी अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। साथ ही दोनों कप्तानों ने भी चालें ऐसी चली हैं कि सामने वाला कप्तान सिर पकड़ ले। रजत पाटीदार ने पिछले कुछ मैचों में हमें मत पूछो मोड़ में रहे 3 खिलाड़ियों को सीधा बाहर का रास्ता दिखाया और उनकी जगह 3 नए जोशीले चेहरे प्लेइंग 11 में ऐसे डाले जैसे किसी होटल में शेफ अचानक स्पेशल तड़का लेकर आ जाए। दिल्ली की टीम बस देखती रह गई। लेकिन जनाब अक्षर पटेल ने भी जवाबी हमला करने में देरी नहीं की। 2 खिलाड़ियों को जिन्होंने पिछले मैच में बल्ला और बॉल दोनों को मौन व्रत दिला दिया था, उन्हें फटाफट बाहर कर दिया और उनकी जगह 2 नए तगड़े खिलाड़ी लाकर बेंगलुरु की टीम को ऐसे चौंकाया जैसे पेपर में कोई ऐसा सवाल आ जाए जो पूरे सिलेबस में था ही नहीं। अब बात करें प्ले ऑफ की, तो बेंगलुरु को अपने बचे हुए 10 मैचों में से कम 5 जीतने हैं। यानी हर मैच की वैल्यू अब गोल्ड बॉन्ड से कम नहीं और दिल्ली को 11 में से 5 जीत चाहिए। यानी अब हर हार का मतलब प्ले ऑफ से थोड़ा और दूर। तो इस हालत में आज का मुकाबला बस एक मैच नहीं, प्ले ऑफ के रास्ते की सीधी कुंजी है और दोनों टीमें इसको जीतने के लिए कमर में पट्टा कस चुकी हैं। कुल मिलाकर आज का मैच बनेगा ऐसा महायुद्ध जिसमें छक्कों की बरसात, विकेटों की आतिशबाजी और थ्रिल की आंधी चलेगी। तो जोर से बोलिए, बैंगलोर बनाम दिल्ली, आज मैदान में नहीं महाभारत होगी जी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो सब कुछ जो आपको इस महामुकाबले से पहले जानना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैच शुरू हो और आप अभी तक चाय बना रहे हो। आज आईपीएल 2025 में धमाका होने वाला है जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने टकराएंगी और ये भिड़ंत कब, कहां और कितने बजे से होगी, इसका टाइम टेबल आपको हम देने वाले हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेन के टाइम से पहले स्टेशन पर पहुंचने वाला पैसेंजर होता है। साथ ही जानेंगे इस मुकाबले में पिच का मूड कैसा रहने वाला है। क्या बल्लेबाजों की चलने वाली है सुनामी या फिर गेंदबाज फेंकेंगे ऐसी लहरें कि बल्ला पकड़े खिलाड़ी भी कहेगा भाई ये तो ऑफ स्टंप था ना। और हाँ, इस मैदान पर जब जब बेंगलुरु और दिल्ली भिड़े हैं तब तब आंकड़ों की किताब में क्या लिखा गया है वो भी खोलकर आपको बताने वाले हैं। कौन किस पर पड़ा भारी और किसका रहा आंकड़ों में पलड़ा भारी, सब खुलेआम सामने लाएंगे। और रुको, अभी मजा बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस मुकाबले में दोनों टीमों की जो संभावित घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 हो सकती है वो भी आपको बताएंगे। ऐसे खिलाड़ी जिनके आने से पिच कांपेगी और बाउंड्री लाइन चिल्लाएगी, बाप रे बाप ये तो रुकने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, इस टक्कर से जुड़ी वो तमाम बड़ी और जरूरी बातें भी बताएंगे जिनको जानकर आप मैच शुरू होने से पहले ही एक्सपर्ट जैसी फील लेने लगोगे और आपके दोस्त पूछेंगे भाई तू अंदर की बातें कैसे जानता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2025 की हर छोटी से बड़ी ब्रेकिंग, हर स्कोर, हर बदलाव और हर विकेट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो भाई दिल से इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब ठोक दो, वीडियो को एक जबरदस्त लाइक मारो और शेयर करना मत भूलो, वरना आपके दोस्त आपसे पहले अपडेट देख लेंगे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना
कि आज के इस जबरदस्त भिड़ंत में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, बेंगलुरु की रॉयल पावर या दिल्ली की कैपिटल चालबाजी। तो चलिए जनाब, इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है, यानी आज के महामुकाबले का शेड्यूल और ठिकाना। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की ये हाई वोल्टेज भिड़ंत आज यानी 10 अप्रैल गुरुवार की शाम ठीक 7:30 से शुरू होने वाली है, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि बेंगलुरु के दिल यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जिसे देखकर आरसीबी वालों की छाती वैसे ही चौड़ी हो जाती है जैसे शादी में दूल्हा पहली बार स्टेज पर चढ़ता है। अब भाई, जब मैच होम ग्राउंड में हो तो वो टीम तो पहले ही आधा मैच जीत कर आती है, क्योंकि यहाँ की पिच, यहाँ की हवा, यहाँ की पब्लिक सब बोलती है चल बेटा आज तेरा ही दिन है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को इस मैच में पहले से ही थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का मिल रहा है, और दिल्ली वालों को यहाँ जीतने के लिए सिर्फ बल्ला नहीं, दिमाग, दिल और दम तीनों साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये चिन्नास्वामी है बाबू। यहाँ गेंद हवा में जाती है और बाउंड्री के बाहर गिरती है, और पब्लिक का शोर सुनकर सामने वाली टीम की रणनीति भी म्यूट पर चली जाती है। तो अब बात करते हैं आज के मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जिस पर आज की जंग लड़ी जाएगी। जी हां, बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो बल्लेबाजों के लिए जन्नत और गेंदबाजों के लिए वैतरणी नदी से कम नहीं है। यहाँ की छोटी सी बाउंड्री ऐसी लगती है जैसे गेंदबाजों को कमर से नीचे मत मारो वाला वार्निंग बोर्ड थमा दिया गया हो, और तेज आउटफील्ड तो ऐसी दौड़ती है जैसे उस पर बिजली फिट कर दी गई हो। इस मैदान पर बल्लेबाजों को अपने शॉट मारने के लिए न तो प्लानिंग की जरूरत होती है न प्रैक्टिस की, बस बल्ला उठाओ और हड्डी पसली जोड़ने वाले शॉट ठोक दो। लेकिन हाँ, पिच भले ही बल्लेबाजों की दोस्त हो, जो गेंदबाज हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है वो यहाँ भी बाजी मार लेता है, वरना तो ज्यादातर गेंदबाज तो यहाँ सिर पकड़कर खड़े नजर आते हैं जैसे जलेबी के पीछे चींटी। अब बात करें आंकड़ों की किताब की, तो चिन्नास्वामी में अब तक कुल 94 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 41 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत की पताका फहराई है, जबकि दूसरी पारी में खेलने वाली टीम ने 51 बार बाजी मारी है। मतलब यहाँ पीछा करने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, और इसीलिए यहाँ टॉस जीतने वाला कप्तान बिना दिमाग पर जोर डाले सीधा बोलेगा, भाई पहले गेंदबाजी करेंगे, ताकि बाद में रन चेज करते वक्त बल्ला बोले और गेंदबाज को सिर्फ बाउंड्री पार गेंद उठाने जाना पड़े। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ आज के मुकाबले में जीत हासिल करने उतरने वाले हैं, उस ढांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में अब तक 31 मुकाबले हो चुके हैं, और इनमें से 19 बार बेंगलुरु ने दिल्ली को ऐसे पटका है जैसे बड़ा भाई छोटे भाई की गेंद छीनकर भाग जाए। वहीं दिल्ली बेचारे सिर्फ 11 बार ही बेंगलुरु को धूल चटा पाए हैं, और एक मैच का तो ऐसा हाल रहा कि रिजल्ट ही नहीं निकला। मतलब मैच ऐसा चला जैसे बिना ब्रेक की बाइक, ना स्टार्टिंग का पता ना एंडिंग का। अब आंकड़ों की बात करें तो बेंगलुरु दिल्ली पर भारी जरूर नजर आती है, लेकिन जनाब ये मत भूलिए कि इस बार की दिल्ली कुछ ज्यादा ही टोंड में है। इस सीजन में अक्षर पटेल की फौज ने जिस अंदाज में एंट्री मारी है, उसे देखकर बेंगलुरु वालों को हल्के में लेना वैसा ही होगा जैसे बारिश में छतरी को नजरअंदाज करना और फिर बाद में भीग कर कोसना। यानी आज के मैच में आंकड़ों की अकड़ और ताजा फॉर्म की ठुकाई दोनों का महामिलन होने वाला है, जहां रजत पाटीदार और अक्षर पटेल दोनों अपने अपने घातक हथियारों से लैस होकर एक दूसरे को चित्त करने की पूरी तैयारी में हैं। और अब इंतजार है सिर्फ उस ढांसू प्लेइंग 11 का जो मैदान पर ताबाही मचाने उतरने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो भाई साहब, अब आते हैं असली तड़के पर, मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की उस खतरनाक प्लेइंग 11 पर, जिसे देखकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम कह रही होगी, भैया ये तो पूरे हॉलीवुड की एक्शन मूवी का पोस्टर लग रही है। कप्तान रजत पाटीदार ने आज के इस हाई वोल्टेज भिड़ंत के लिए अपनी टीम में कुछ ऐसे चुपचाप लेकिन जबरदस्त बदलाव किए हैं जैसे कोई जासूस मिशन पर जाने से पहले अपना पूरा गियर चेक करता है। मतलब साफ है, दिल्ली को जीत का चौका लगाने से रोकने के लिए बेंगलुरु वाले पूरी प्लानिंग और पावर के साथ उतरने वाले हैं, और इस बार कोई आधा अधूरा सेटअप नहीं बल्कि एकदम फुल फॉर्म वाला स्क्वाड मैदान में दिखाई देगा।
जिसमें हर खिलाड़ी अपने रोल में इतना परफेक्ट रहेगा कि दिल्ली के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि किससे निपटें और किससे भागें। यानी आज बेंगलुरु की प्लेइंग 11 वो होगी जो न सिर्फ दिल्ली को चौंकाएगी बल्कि जीत की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आज ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर फिलिप साल्ट खेलते नजर आएंगे। तो भाईजान, जब बात हो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओपनिंग की, तो मैदान पर सबसे पहले जो तूफान आता है उसका नाम है फिलिप साल्ट। जी हाँ, ये वही साल्ट है जो खाने में कम और गेंदबाजों के जले पर नमक छिड़कने में ज्यादा काम आते हैं। पावर प्ले में तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी ने कहा हो, भैया 6 ओवर में अगर बम नहीं फोड़ा तो क्या खाक ओपनिंग की। शुरुआती ओवर्स में इनके बल्ले से निकलने वाले शॉट्स ऐसे होते हैं जैसे बुलेट ट्रेन पर चौके छक्कों की बुकिंग खुल गई हो। इस सीजन में इन्होंने 4 मैचों में 106 रन ठोके हैं और एक हाफ सेंचुरी भी ठोक डाली। लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में इनका बल्ला थोड़े नो नेटवर्क मोड में था। रन तो जैसे रूठ गए हों। लेकिन आज का दिन है नया, मौका है बड़ा और सामने है दिल्ली। ऐसे में साल्ट जनाब के बल्ले से आज ऐसा झड़ निकल सकता है कि बॉल न बचे, सिर्फ फील्डर दौड़ते रह जाएं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट भाई को पावर प्ले में देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शेर अपने इलाके का मुआयना कर रहा हो, धीरे धीरे सोच समझकर। लेकिन जिस दिन ये शेर सेट हो गया, फिर तो गेंदबाजों के होश उड़ते हैं और स्कोरबोर्ड नाचे बिना नहीं रहता। इस सीजन अब तक इन्होंने 4 मुकाबले में 154 रन ठोके हैं, जिसमें 2 बार 50 का झंडा गाड़ा है और पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ 42 बॉल में 70 रन की पारी खेलकर ये बता दिया कि नाम विराट है और काम बल्लेबाजों के लिए बवाल। इनकी बैटिंग को देखना ऐसा है जैसे कोई चाय में परफेक्ट शक्कर डाल दे। हर बॉल पर स्वाद आता है और हर चौका छक्का सीधे दिल में लगता है। वही नंबर 3 पर कप्तान रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे। सीजन की शुरुआत से ही इन पर कप्तानी की टनाटन जिम्मेदारी थी, लेकिन जनाब ने बल्ला ऐसा घुमाया है जैसे हर बॉल को कह रहे हो, तू गेंद है मैं समाधान। 4 मैचों में 161 रन ठोककर इन्होंने खुद को न सिर्फ लीडर साबित किया है बल्कि वो फिनिशर भी जो टीम को मुसीबत से निकालकर जीत की पटरी पर ला दे। और भाई, मुंबई के खिलाफ जो 32 गेंद में 64 रन का फटाफट धमाका किया, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 200 पर झूला झूल रहा था। मतलब गेंदबाजों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पाटीदार ने पिच पर तांडव मोड ऑन कर दिया हो। आज के इस बड़े मुकाबले में जब टीम को फिर से किसी सुपर हीरो की दरकार होगी तो सारे कैमरे और उम्मीदें उसी शख्स पर टिकेंगी जो सिर्फ कप्तान नहीं, एक्शन और इमोशन का फुल पैकेज है, रजत पाटीदार। वही नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन खेलते नजर आएंगे। लियम लिविंगस्टन इंग्लैंड का यह स्टाइलिश ऑलराउंडर जब बैटिंग करने आता है तो ऐसा लगता है जैसे गेंदबाजों के ऊपर कोई इंग्लिश तूफान मंडरा रहा हो। बस फर्क इतना है कि ये तूफान 360 डिग्री में घूमकर चौके छक्कों की बारिश करता है। हालांकि इस सीजन में अभी तक बल्ला वो धमाका नहीं कर पाया है जिसकी उम्मीद आरसीबी ने उसके नाम से लगाई थी, लेकिन जनाब ने फिर भी 4 मैचों में 79 रन जड़कर ये जता दिया है कि बंदा फॉर्म से बाहर नहीं है, बस पिच पर शांत है, जैसे कोई बाज ऊंचाई से सब कुछ देख रहा हो, मौका मिलते ही झपट्टा मारने को तैयार। गेंदबाजी में भी 2 विकेट उठाकर लिविंगस्टन ने यह दिखाया कि वो सिर्फ बल्ले के ही नहीं, स्पिनर के रोल में भी काम चलाऊ नहीं बल्कि काम के खिलाड़ी हैं। वही नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जितेश शर्मा को ये मत समझिए कि ये कोई शांत स्वभाव वाला विकेट कीपर है, क्योंकि जनाब के बल्ले से जब रन निकलते हैं तो फील्डर्स को सिर्फ इतना सुनाई देता है, पकड़ो अगर पकड़ सको। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को जितेश ने ऐसा धोया कि 19 गेंद में ही 40 रन ठोक डाले, वो भी नॉट आउट रहते हुए, जैसे कोई एटीएम मशीन रात में भी कैश दे दे। 3 मैचों में 85 रन और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से आग उगलते हुए जितेश ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ विकेट के पीछे की दीवार नहीं बल्कि पारी के आखिरी ओवरों का शेर है, जो मैच फिनिश नहीं करता उसे खा जाता है। वही नंबर 6 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज टीम डेविड खेलते नजर आएंगे। नाम है टीम डेविड, लेकिन काम ऐसा कि सामने वाली टीम की नींद उड़ जाए। ये जनाब फिनिशर नहीं, सीधा फुल एंडिंग क्रेडिट है। मैच के आखिरी सीन में आते हैं और ऐसी धुनाई करते हैं कि गेंदबाज खुद ही डीआरएस की लाइन में लग जाए, ये सोचकर कि कहीं मेरी आत्मा एलबीडब्ल्यू तो नहीं हो गई। इस सीजन 3 मुकाबलों में 203 के स्ट्राइक रेट से 55 रन ठोक चुके हैं, और वो भी ऐसे कि पिच से लेकर पॉइंट्स टेबल तक हिल गया। चेन्नई के खिलाफ पहली ही मैच में 8 गेंदों पर 22 रन की बौछार कर दी और गुजरात वालों को तो 18 गेंद में 32 रन मारकर बता दिया कि टीम डेविड जब सेट होता है तो फिर टारगेट सेटिंग बेकार हो जाती है। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या खेलते नजर आएंगे। कुणाल पांड्या जो खुद को ऑलराउंडर कहते हैं,
लेकिन बैट से नहीं, बॉल से ही कहर ढा रहे हैं। जनाब, इस सीजन बैट ने अब तक शांत रहने की कसम खा रखी है, मगर जनाब की गेंदबाजी, 4 मैचों में 7 विकेट निकालकर इन्होंने बता दिया है कि बल्ला भले छुट्टी पर हो, लेकिन गेंदबाजी ड्यूटी पर फुल फॉर्म में है। खासकर मुंबई के खिलाफ पिछली टक्कर में तो 4 विकेट लेकर एमआई के बैटरों की ऐसी हालत कर दी जैसे मोबाइल में नेटवर्क चला जाए, सिग्नल भी नहीं, सीन भी नहीं। कुणाल की फिरकी में वो ट्विस्ट है जो सीधा मैच का स्क्रिप्ट बदल देता है। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड खेलते नजर आएंगे। जोश हेजलवुड बेंगलुरु की गेंदबाजी लाइनअप के सबसे भरोसेमंद दरोगा है। ये वही बंदा है जो पावर प्ले में बैटरों को नींद से नहीं, विकेट से उठा देता है और डेथ ओवर में तो ऐसी सर्जरी करता है कि बैटर समझ ही नहीं पाते कि आउट हुए हैं या अपमानित। सीजन के अभी तक 4 मुकाबले में 8 विकेट झटक कर इन्होंने आरसीबी की बॉलिंग यूनिट को टेकिंग विकेट्स ऑन डिमांड सर्विस में बदल दिया है। और भाई, पिछले मैच में मुंबई के धुरंधरों को भी 2 बार झटका देकर बता दिया कि बॉलिंग का नाम है जोश, काम है होश उड़ाना। वही नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलते नजर आएंगे। यश दयाल के सामने आते ही बल्लेबाजों के होश नहीं, होशियारी तक उड़ा देता है। यश दयाल पिच पर आते ही इनके हाथ में बॉल नहीं, ऐसा लगता है जैसे बाउंसरों की बारात हो और हर बल्लेबाज बाराती बनकर पीछे भाग रहा हो। पावर प्ले में इनकी बॉलिंग वैसी ही है जैसे सुबह सुबह बिना अलार्म के नींद टूट जाए, अचानक, जोरदार और टेंशन से भरी हुई। सीजन में अब तक 4 मैचों में 5 बार विकेट की घंटी बजा चुके हैं और पिछला मुकाबला तो खासा धमाकेदार था, जहां मुंबई इंडियंस के ओपनिंग जोड़ी को पहले ही झटके में ऐसा बैकफुट सर्जरी दी कि बैट पकड़ने का भी मन नहीं किया होगा। वही नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा खेलते नजर आएंगे। सुयश शर्मा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की स्पिन डिपार्टमेंट के रहस्यमयी राउंडर है। पिछले सीजन तक कोलकाता की जर्सी में जादूगरी दिखा चुके सुयश इस बार बेंगलुरु के लिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन जादू की छड़ी से अभी तक कोई बड़ा कमाल नहीं निकला। 3 मुकाबलों में बस 1 विकेट और उस पर भी रन लुटाने में इतनी दरियादिली दिखाई कि बल्लेबाजों को लगा कि ये आईपीएल नहीं, सांता क्लॉज लीग चल रही है। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार खेलते नजर आएंगे। भुवनेश्वर कुमार जिनके हाथों में जैसे ही नई गेंद आती है, हवा खुद रास्ता बदलने लगती है। कभी हैदराबाद की सूरजमयी जर्सी में चमक बिखेरने वाले भुवी अब बेंगलुरु के लिए गेंद को नचाने निकले हैं। इस सीजन 3 मुकाबले खेल चुके हैं और हर मैच में 1-1 शिकार कर चुके हैं, यानी विकेटों की गिनती उतनी तेज नहीं है जितनी इनकी इनस्विंगर होती है। लेकिन भुवी को कम आंकना ऐसा ही है जैसे सांप को देखकर रस्सी भी न पीना, क्योंकि जब ये लय में आते हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाजों की तकनीक की धज्जियां उड़ा देते हैं। वहीं पर अब अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर देवदत्त पडिक्कल खेलते नजर आएंगे। देवदत्त पंडित ने इस सीजन 4 मुकाबले में 78 रन बनाए हैं, यानी कि बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी अब तक देवदत्त पडिक्कल ने कोई भी इंपैक्ट फुल पारी अब तक इस सीजन खेली नहीं है। वहीं पर अब अगर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान अक्षर पटेल आज के इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को हल्के में ना लेते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के टीम को पटखनी देकर जीत का चौका लगाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर फॉफ डुप्लेसिस खेलते नजर आएंगे। तो जनाब, दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग में नंबर 1 पर एक बार फिर लौट रहे हैं 6 पैक स्वैग वाले सुपरमैन फॉफ डुप्लेसिस। पिछला मैच तो जनाब हल्की सी चोट के नाम कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में वो फुल टैंक भरकर स्टेडियम के रनवे पर उतरने को तैयार हैं। अब तक 2 मुकाबलों में बल्ला ऐसा बोला है जैसे स्कूल का मॉर्निंग प्रेयर, हर लाइन पर क्लीन और जोरदार। 175 की स्ट्राइक रेट से 69 रन ठोक चुके हैं और एक अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं। डुप्लेसिस की वापसी सिर्फ ओपनिंग नहीं बल्कि दिल्ली के लिए मनोबल की रिचार्जिंग है, क्योंकि जब ये मैदान में उतरते हैं तो लगता है बैटिंग नहीं कर रहे बल्कि गेंदबाजों की इज्जत की धुलाई चल रही है, सिर्फ एक्सेल वाले स्टाइल में। वही नंबर 2 पर जैक फ्रेजर मैकगर्क खेलते नजर आएंगे। जैक फ्रेजर मैकगर्क, जिसका नाम जितना लंबा है उतनी ही लंबी लंबी हिट लगाने की मंशा लेकर वो मैदान में उतरते हैं। सुनने में लगता है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का सुपर हीरो उतर आया हो, लेकिन अब तक 3 मुकाबले में उनका बल्ला वही कर रहा है जो एयरपोर्ट पर बैग स्कैनर बस चेक कर रहा है, कुछ बाहर नहीं निकाल रहा। पावर प्ले के तूफान बनकर आए थे, लेकिन फिलहाल गेंदबाजों ने उनके बल्ले को साइलेंसर लगवा दिया है। अब आज के मुकाबले में जनाब के ऊपर है जिम्मेदारी और उम्मीद दोनों, क्योंकि टीम चाहेगी कि ये मैकगर्क इस बार अपने नाम को काम में बदलें और गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करें कि बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं
सीधे डगआउट में गिरे। वहीं नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरल खेलते नजर आएंगे। अभिषेक पोरल की इस सीजन की शुरुआत तो इन्होंने ऐसी की थी जैसे कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़े बिना डिलीट कर दे, बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन उसके बाद जनाब ने जैसे अपनी बैटरी चार्ज कर ली और फिर जो मैदान में उतरे तो गेंदबाजों की बैंड बजा दी। सनराइजर्स के खिलाफ 18 गेंद में 34 का ठोका और फिर चेन्नई के सामने 20 गेंदों में 33 रन कूट डाले, वो भी ऐसी चालाकी से कि चेन्नई वालों को लगा कि धोनी ने ही किसी पुराने अवतार में वापसी कर ली है। वहीं नंबर 4 पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल की इस सीजन की शुरुआत में जरा चोट से परेशान थे, लेकिन जैसे ही मैदान में वापसी की लगा जैसे टीम को नया वाईफाई कनेक्शन मिल गया हो। सिग्नल एकदम स्ट्रांग। पहले ही मुकाबले में सनराइजर्स के खिलाफ सिर्फ 5 गेंदों में 15 रन ठोक दिए, मतलब जैसे ट्रेलर में ही पूरी फिल्म दिखा दी। फिर जब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उतरे तो मानो बल्ला नहीं फ्लेम थ्रोवर लेकर आए हों। सिर्फ 51 गेंद में 77 रनों की धधकती पारी खेल डाली, जिसे देखकर धोनी तक सोच में पड़ गए होंगे कि भाई ये तो क्लास के साथ मास भी है। अब ऐसे में राहुल की मौजूदगी ने दिल्ली की मिडिल ऑर्डर को ऐसा ठोस बना दिया है जैसे बिरयानी में जाफरानी टच, स्वाद भी आया और वजन भी। वही नंबर 5 पर ट्रिस्टन स्टब्स खेलते नजर आएंगे। ट्रिस्टन स्टब्स मतलब ऐसा फिनिशर जो हालात चाहे जैसे भी हों, खुद को उस सिचुएशन में ऐसे ढाल लेते हैं जैसे चाय में बिस्कुट झट से रम गए और स्वाद बढ़ा दिया। ना कोई नखरा, ना कोई बहाना, बस बल्ला उठाया और बॉल को भेजा सीधे बाउंड्री पार। अब तक 3 मुकाबले में 170 के स्ट्राइक रेट से 99 रन कूट चुके हैं, और वो भी ऐसी पारियों में जो भले छोटी रही हों, लेकिन असर ऐसा डाला है कि कमेंटेटर भी बोले बिना नहीं रहे। ये बंदा है तो कमाल, चाहे टीम का स्कोर डगमगा रहा हो या आखिरी ओवर में रफ्तार चाहिए हो। स्टब्स का बल्ला हर बार ऐसे बोला है जैसे कह रहा हो, रिलैक्स बॉयज, मैं हूं ना। वही नंबर 6 पर दिल्ली कैपिटल्स के नए उभरते हुए फिनिशर बल्लेबाज आशुतोष शर्मा खेलते नजर आएंगे। आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के फिनिशिंग एरिया के नए सुपरस्टार है, जिनका नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो शायद आपने वो लखनऊ के खिलाफ वाला मैच मिस कर दिया जिसमें इस बंदे ने बल्ले को हेलीकॉप्टर में बदल दिया था और 31 गेंदों में 66 रन ठोक के दिल्ली को ऐसे जिताया जैसे मोहल्ले का कोई पक्का बाजीगर मैदान में उतर आया हो। वो पारी ऐसी थी कि टीम के डग आउट से लेकर दर्शकों की बालकनी तक सिर्फ एक ही आवाज थी, कौन है ये लड़का। लेकिन क्रिकेट है साहब, यहाँ हर दिन ईद नहीं होती। और चेन्नई के खिलाफ आशुतोष का बल्ला इतना खामोश रहा कि 1 रन बनाकर ऐसे चलते बने जैसे किराए के रूम से बिना बताए कोई रूममेट निकल ले। वही नंबर 7 पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। नाम भले ही अक्षर हो, लेकिन मैदान में इनका काम है पूरा वाक्य बदल देना। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्ला भी चला लें, गेंद से भी तोड़ दें, और ऊपर से कप्तानी में भी ऐसा ठहराव रखते हैं जैसे समंदर में तूफान के बाद की शांति। हालांकि इस सीजन गेंद से वो धार अब तक नजर नहीं आई जो पहले थी, लेकिन बल्ले से इन्होंने कई बार ऐसी पारियां खेली हैं कि सामने वाली टीम को समझ ही नहीं आया कहां से आया ये तूफान। कभी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला तो कभी हालातों को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लिया। और जब कप्तानी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाली टीम से कह रहे हों, अब तुम्हारी चाल मैं चलूंगा। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क खेलते नजर आएंगे। मिस्टर मिशेल स्टार्क का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के कान खड़े हो जाते हैं और बाउंड्री की रस्सियां थोड़ी राहत की सांस लेने लगती हैं, क्योंकि जब ये गेंदबाज गेंद थामता है तो वो गेंद सीधी विकेट की तरफ बात करती है। पावर प्ले हो या डेथ ओवर, स्टार्क का कहर हर कोने में चलता है। इस सीजन इन्होंने भले ही सिर्फ 3 मुकाबले खेले हों, लेकिन इन 3 मैचों में 9 बार बल्लेबाजों को वापसी की टिकट थमा दी है, और इसी रिकॉर्ड के साथ बन गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के अब तक के सबसे बड़े विकेटों के लुटेरे। वही नंबर 9 पर अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप वो खिलाड़ी हैं जो मिडिल ओवरों में गेंद को ऐसे नचाते हैं जैसे सपेरों की बीन पर नागिन थिरकती हो। बल्लेबाज सोचता है कि चलो इस ओवर में थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन जनाब कुलदीप यादव के ओवर में चैन नहीं, सिर्फ चक्कर मिलते हैं, गेंद के, मन के और स्कोरबोर्ड के। इस सीजन अब तक कुलदीप ने केवल 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन तीनों में उन्होंने छक्के छोड़ा दिए। छक्के मारने वालों के नहीं, बल्कि विकेट चटकाने के। 6 विकेट लेकर और महज 6 रन प्रति ओवर की दर से गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने बता दिया है कि कम खर्चे में ज्यादा विकेट की स्कीम सिर्फ इनसे ही चलती है। वही नंबर 10 पर
तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलते नजर आएंगे। इस सीजन अब तक भले ही इन्होंने केवल 3 मुकाबले खेले हों और 2 विकेट ही आए हों खाते में, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने रन इतने कंजूसी से दिए हैं कि सामने वाला बल्लेबाज बार बार पूछता है, भैया बॉल ही किधर गई। मुकेश की गेंदबाजी में वो सादगी है जो विरोधियों को धोखा देती है। सीधी लगती है मगर गिरती है गले की हड्डी बनकर। रन बनाना तो छोड़िए, बैट से टच कर जाए तो भी बल्लेबाज शुक्राना पड़ने लगता है। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। मोहित शर्मा पिछले सीजन गुजरात टाइटंस के लिए जबरदस्त गेंदबाजी करके जैसे इन्होंने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी थी। यॉर्कर हो या ऑफ कटर, मोहित की गेंदें ऐसी पड़ती थीं जैसे परीक्षा में पहला सवाल आते ही उत्तर याद आ जाए। लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहनते ही ना जाने क्या हुआ, ना वो धार रही ना वो कहर। अब तक 3 मुकाबले में सिर्फ 1 ही विकेट उनके खाते में आया है, और वो भी ऐसा कि बल्लेबाज खुद बोल उठा होगा, थोड़ा तो इज्जत दे दो मुझे। मोहित शर्मा की गेंदों में वो पहले जैसी आग नहीं दिख रही, और शायद वही वजह है कि कप्तान भी अब सोच में है कि इनसे नई उम्मीद बांधें या पुरानी यादों को सलाम करें। वहीं पर अब अगर दिल्ली कैपिटल्स के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर ऑलराउंडर खिलाड़ी विपराज निगम खेलते नजर आएंगे। बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी विपराज निगम ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है, जिन्होंने अपने बल्ले से कुछ बेहतरीन पारियां खेलने के साथ 3 विकेट चटकाकर बताओ ऑलराउंडर खिलाड़ी खुद को साबित किया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? इसके अलावा दोनों ही टीमों के कप्तानों को इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका देना चाहिए था? वहीं पर आपके लिहाज से अगर आपकी पसंदीदा टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या फिर दिल्ली कैपिटल्स है तो दोनों टीमों की आज के मुकाबले के लिए क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?